सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई अचानक से आकर कह दे कि आपका घर आपका है ही नहीं, या आपकी जमीन पर आपके मालिकाना हक को ही चुनौती दे दे। आज हम एक ऐसे ही मजबूत कानूनी हथियार को समझेंगे जो ऐसी स्थितियों में हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। मान लीजिए आपके कोई संपत्ति है और अचानक कोई उस पर अपना दावा करने लगे। कितना तनावपूर्ण होगा ये, है ना? ये सिचुएशन सीधे सीधे आपके हक पर एक अनिश्चितता का बादल डाल देती है। तो सवाल यही उठता है, जब कोई आपके अधिकार को चुनौती देता है तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी असहमति नहीं होती। नहीं, ये आपके कानूनी हक पर एक तरह का हमला है जो आपके मन में एक अनिश्चितता का बादल बना देता है। तो फिर इस कानूनी धुंध को साफ कैसे किया जाए? इसका जवाब है एक खास कानूनी उपाय में, जिसे कहते हैं घोषणात्मक डिक्री या डिक्लेरेटरी डिक्री। ये कोर्ट की तरफ से दी गई एक बहुत ही पावरफुल घोषणा होती है। तो असल में ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये कुछ नया जीतना नहीं है, बल्कि जो आपका पहले से है उस पर कानूनी मोहर लगवाना है। ये आपके मौजूदा अधिकार की पुष्टि करती है जब कोई उसे मानने से इनकार कर दे। मतलब ये एक तरह से आपके हक के लिए एक परमानेंट कवच या ढाल बन जाती है। इसका मकसद ही यही है कि विवाद को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दिया जाए, ताकि भविष्य में फिर कोई उस पर उंगली न उठा सके। अच्छा, तो सवाल ये है कि कोर्ट से ये घोषणा मिलती कैसे है? इसके लिए 4 बहुत ज़रूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ये 4 कदम ही आप कह सकते हैं कि एक घोषणात्मक मुकदमे की बुनियाद हैं। सबसे पहले तो ये साबित करना होगा कि आपका वाकई कोई लीगल राइट या हक बनता भी है, और दूसरा ये कि सामने वाली पार्टी ने उस हक को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और हाँ, जब हम कहते हैं कानूनी हैसियत या लीगल कैरेक्टर, तो इसका मतलब सिर्फ जमीन जायदाद नहीं है। नहीं, इसका दायरा बड़ा है। ये आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी हो सकती है। मान लीजिए कोई आपके डॉक्टर होने के दर्जे को ही चैलेंज कर दे, या फिर किसी पद पर आपके अधिकार को। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। किसी का बस ये कह देना कि मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा है, काफ़ी नहीं है। इनकार एकदम साफ और सीधा होना चाहिए, मतलब एक क्लियर डिनायल। तभी तो केस करने का कोई ठोस आधार बनेगा, है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। मान लीजिए आपने चारों शर्तें पूरी कर भी दी, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको डिक्री मिल ही जाएगी, क्योंकि असली पावर वो तो अभी भी कोर्ट के पास है। यह समझना बहुत जरूरी है। आप सारी शर्तें पूरी करके डिक्री के लिए एलिजिबल तो हो जाते हैं, लेकिन उसे एक अधिकार की तरह मांग नहीं सकते। आखिरी फैसला पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर, मतलब उनकी डिस्क्रिशनरी पावर पर होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि इस केस का फैसला किसी ऐसे इंसान पर भी असर डालेगा जो मुकदमे का हिस्सा ही नहीं है, तो कोर्ट अन्याय से बचने के लिए ये डिक्री देने से मना कर सकती है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां ये कानूनी टूल, ये घोषणात्मक डिक्री काम नहीं करती। ये लिस्ट इसकी लिमिटेशंस को एकदम साफ कर देती है। मतलब आप किसी ऐसे हक के लिए डिक्री नहीं मांग सकते जो आपको भविष्य में शायद मिले, जैसे कोई विरासत, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी को ये फैसला सुनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि कोई स्टूडेंट पास हुआ है या नहीं। और ये जो बेयर इंजंक्शन वाला पॉइंट है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ किसी को कुछ करने से रोकने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, अगर आपके मालिकाना हक पर ही सवाल है तो। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए डिक्री मिल गई, तो इसका असली असर क्या होता है और ये किन लोगों पर लागू होती है? ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। ये जो घोषणा होती है ये बाइंडिंग तो होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर जो उस केस का हिस्सा थे, जो पार्टीज थे। ये कोई ऐलान नहीं है जो पूरी दुनिया पर लागू हो जाए। कानूनी भाषा में इसके लिए 2 शब्द हैं, इंटर पार्टीज और इन रेम। ये टेबल इसे अच्छे से समझाती है। हमारी घोषणात्मक डिक्री इंटर पार्टीज है, मतलब पक्षों के बीच। इसका असर सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पर होगा। ये इन रेम नहीं है, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया के खिलाफ। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोर्ट ने फैसला दिया कि कोमल की शादी राम से हुई है, ठीक है? लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है शुभम, जो ये दावा करता है कि कोमल का पति वो है। अब क्योंकि शुभम उस केस में पार्टी नहीं था, तो कोर्ट का ये फैसला शुभम पर लागू ही नहीं होगा। अगर उसे अपना हक जताना है तो उसे एक अलग केस फाइल करना पड़ेगा। तो आखिर में यह सवाल बचता है, कानूनी स्पष्टता कितनी जरूरी है, खासकर तब जब किसी का सिर्फ एक इनकार आपको वो साबित करने पर मजबूर कर दे जो पहले से ही आपका है। देखिए, ये घोषणात्मक डिग्री सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये निश्चितता है।
सुरक्षा है और वो मानसिक शांति है जो ये जानने से मिलती है कि आपके अधिकार कानूनी तौर पर महफूज हैं।